रॉकी, ये शीश महल है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। आज तुम्हें अपना असली चेहरा दिख जाएगा। जानते हो, मैं हमेशा यही सोचती थी कि हम दोनों के बीच ऐसी कौन सी कशिश जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। हाँ, मैं ऋतिक से प्यार करती थी क्योंकि वो सूर्यवंशियों का राजकुमार था। पर तुम तो एक साधारण से इंसान थे जिसका नागलोक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। वो मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा था? अब मुझे समझ में आया कि तुम एक नाग हो, मेरे दुश्मन वंश के नाग, तक्षक वंश के नाग। अब मैं बनूंगी तुम्हारी नागरानी। मैं खुद लिखूंगी हमारे प्यार की कहानी। इस प्यार के लिए शेषा दुश्मनों की दुनिया में जाएगी, तक्षक लोक में जाके तक्षिका बन गया है। तुमने एक पत्थर को छुआ, उसमें जान आ गई। ये नागिन आ गई। देख लो, इस प्यार की हद देख लो। शिवांगी ने मुझे पत्थर का बना दिया था, पर उस दिन तुम्हारे छूने से मुझ में जान आ गई। फिर मैं तुम्हें देखने तुम्हारे पीछे पीछे गई, पर तब तक तुम जा चुके थे। उसके बाद फिर एक दिन कायनात में एक तूफान सा आया। मैंने देखा कई सारे नाग नागिन किसी एक दिशा में जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें भेजा था किसी को लाने के लिए। ये नाग नागिन हमारे शेष नाग वंश के नहीं, किसी और ही वंश के हैं। मैं उनके पीछे गई और फिर मेरे सामने आई तक्षक लोक की वो दुनिया। ये वो दिन था जिस दिन तक्षक नागराज नाग बनने वाला था, और उस दिन मैं ये देख के हैरान रह गई। वो तक्षक नाग, वो नागराज तुम थे रॉकी, तुम। आज रॉकी का 27वां जन्मदिन है। आज ही के दिन उसे नाग बनना था और वो बन गया। वही है हमारे तक्षक लोक का नागराज, और वही हमारे तक्षक लोक पर राज करेगा। इस लोक की परंपरा निभाने के लिए अब हमारा तक्षक नागराज तक्षक नागरानी तक्षिका से विवाह करेगा। समझ गए आप लोग? लेकिन संकामा, ये कैसे? तक्षिका का तो सर कट चुका है। हाँ, तक्षिका की शादी तुमसे कैसे होती? उसका सिर तो शिवांगी ने काट दिया था, पर तक्षिका मरी नहीं थी। फिर मैंने पता किया उसकी मौत का राज। अगर उसके सिर को फिर उसके शरीर के साथ जोड़ के मारा जाए तो वो मर सकती है, पर तक्षिका का सिर तो शिव मंदिर में था। कोई तक्षक नाग शिव मंदिर आके तक्षिका का सिर नहीं निकाल सकता था, पर मैं तो शेष नाग की नागिन थी, तो तक्षिका का सिर लेने शिव मंदिर मैं गई। गोरखनाथ ने तक्षिका की आंखों से वो शक्ति छीन ली थी जिसे उसकी आंखों में देख के लोग पत्थर बन जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि मैंने तक्षिका के सिर का क्या किया? अब तक तो कुछ नहीं किया, पर अब जरूर करूंगी। अब तक्षिका का सिर हम दोनों को जोड़ देगा।
कयामत तक। इसे कहते हैं शेषा का वार। मैंने इतने दिनों से तक्षिका का सिर इसके शरीर के नीचे दफन कर रखा था, और तक्षक नाग इसका सिर शिव मंदिर से निकालने के रास्ते ढूंढ रहे थे। अब तक्षिका का सिर भी यहीं और इसका शरीर भी यहीं। अब मुझे मिलेगी शक्ति। मुबारक हो, तुम फिर जिंदा हो गए। तो तू है जिसने मेरा सर मेरे धड़ से जोड़ा है। तू नहीं जानती कि तूने किसे जिंदा किया है। तक्षिका, तक्षिका नाम है मेरा। एक नागिन ने मेरे सर को काट लिया था। मुझे मार नहीं पाए क्योंकि शायद उसे ये पता ही नहीं था कि मेरी जान लेने के लिए मेरे सर को नष्ट करना होगा। नहीं कर पाई और तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। शुक्रिया। जिसे तेरा सिर काटा था वो मेरी भांजी थी, शिवांगी। हम दोनों की एक ही बात एक है, हम दोनों को एक ही चीज से प्यार है। उसकी माँ का भी यही हाल था। जो मेरा प्यार वो उसका प्यार, फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। मैं समझी नहीं। ये देख मेरी जान, और अब मैं मेरी जान के लिए किसी की जान लेने वाली हूं। किसकी? तेरी। तू जानती है कि मैंने तुझे जिंदा क्यों किया? ताकि तुझे फिर से मार सकूं। तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं। अच्छा, कहाँ है शक्तियां? गोरखनाथ ने तुझसे तेरी वो शक्तियां छीन ली है, और अब मैं तुझसे तेरी जान छीन लूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती। तक्षिका को कोई मार नहीं सकता। तक्षिका खुद मारती है सबको।
मैं तक्षिका हूं, तक्षिका। जिसे देख लूं वो डर जाए, जिसे काट लूं वो मर जाए। मैं शेषा, महाशक्तिशाली। मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। अच्छा, तक्षिका को सिर्फ एक ही मार सकता है और वो है तक्षक नागराज। वो अपने हाथों से मारे तो तक्षिका मर जाए। तू मुझे नहीं मार सकती। जानती हूँ तेरे लोक में आके तेरी जान कैसे लेनी है, जान गई हूँ। नागिन, तू मुझे नहीं मार सकती, और जो मार सकता है वो तक्षक नागराजा इस तक्षक लोक में अभी तक आया ही नहीं। तो तू मुझे कैसे मारेगी? हाँ, वो आ चुका है। ये देख, तक्षक नागराज तेरी मौत बन के आ गया है।